सोमवार का दिन है और अगम आप लोग के सामने उपस्थित और आप सब भलवे प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत खूबसूरत आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल ये बहुत ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यह दिन है हमारा। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म शताब्दी भी है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ आज हमारे वैशाख का मिथिला में ये जूर शीतल के नाम से जाने जाना वाला व्रत है ये, और हमारे उत्तर भारत में इसको सतुवानी के रूप में जानते हैं। वैशाख का महीना प्रभु को हमेशा समीप से देखने की जरूरत है हमें। इस महीने का मैं चैत्र में भी बोला था कि सनातन संस्कृति में हर माह की एक अलग खूबसूरती होती है, अलग सी विशेषता होती है और हर माह में एक अलग सी सांस्कृतिक कार्यक्रम और वहाँ के उस हिसाब से उसमें एक अलग सी खुशबू बिखेरने की कोशिश की जाती है। वसंत ऋतु में वसंत का, चैत्र में नए रामनवमी और सब कुछ है, और अभी कुछ दिन पहले हनुमान जयंती था और आज सतुवानी है जो कि ये वैशाख के महीना में होता है। और इसमें हम लोग रवि की फसल जैसे ही समाप्त होती है, अब आम के पेड़ पे मंजर टिकोले आ जाते हैं और उसको हम लोग सतुआ हुआ हर अलग अलग तरह के देखिए आम के मंजर फल लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये सत्तू चना हो या मक्के हो या सब कुछ, इसको हम लोग अपने प्रभु को समर्पित करते हैं और अपनी सतुवानी मनाते हैं। और इसमें हम अपने विष्णु भगवान को हम लोग इसको समर्पित करते हैं और बहुत खूबसूरत महत्ता है सतुवानी की। और आज आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी को कहते हैं मोटा अनाज खाइए, मोटा अनाज खाइए और फलाना खाइए। यही प्रथा हमारे समाज में बनाई गई थी और हर भोजन को आपके स्वास्थ्य और समय के हिसाब से बनाया गया था। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, हमारी सनातन संस्कृति में जो भोजन बनाई गई थी और भोजन की जो का मौसम के हिसाब से टमाटर कब खाना है, गोभी गर्मी में नहीं खाना होता है, गोभी खाने से गर्मी में गैस होती है, बहुत गर्म होता है गोभी। टमाटर अभी क्या है कि मॉडर्न युग में हम लोग जैसे ही टमाटर, अभी का टमाटर का सीजन है, खूब खाइए टमाटर बॉडी शरीर में शीतलता लाता है, उसमें प्रोटीन देता है, आयरन होते हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर में। लेकिन जब हम लोग मॉडर्न हो गए, बड़े सो कॉल्ड यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करने की भागम भाग हो लगी, तो हम लोगों ने क्या किया कि अब हमको सालों भर टमाटर चाहिए। अभी टमाटर 10 रुपये में 5 किलो मिल रहा है, टमाटर किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। यही टमाटर 200 रुपये किलो हो जाएगा, पूरी सरकार गिराने की प्रथा शुरू हो जाती है। सरकार ने टमाटर महंगा कर दिया, फलाना महंगा कर दिया, चिलाना महंगा कर दिया। इस तरह की बातें आप सुनने में आप बार बार खबरों में भी यही बातें की चर्चा, इसी बातों की चर्चा होने लगती है। भाई टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा। अरे जब महंगा हो गया तो छोड़ दो, मत खाओ। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूर्वज हमारे पिताजी हमारे सालों भर टमाटर ही खाते थे, सालों भर प्याज ही खाते थे। हमारे यहाँ कार्तिक माह में अधिकांश आज भी देहात में और जिस घर में छठ होता है कार्तिक मास में पूरा लहसुन प्याज वर्जित, इसलिए वर्जित किया गया कि उस हिसाब समय उसको नहीं खाना है। उसको नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्टिंग खर्चा घट जाती है और उसकी एक्सपेंसेस कम हो जाती है। डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली भाव कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो भाव बढ़ेगा ही। और इसलिए आपको हमेशा इस बात का सनातन संस्कृति में इस बात की बहुत ख्याल रखी गई कि कौन से, अभी गर्मी का मौसम है, सत्तू पीना बहुत अच्छा है। सत्तू स्वास्थ्य शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आज से सतुवानी शुरू हो गया। सतुवानी में आप टिकोला, आप देखते हैं कि अगर किसी को लू लग जाता है तो टिकोला आम को पका के लोग बोलते हैं अमझोर, उसको पिलाइए और सारा कुछ कीजिए। पर जानिए तो कि हमारा सनातन संस्कृति की खूबसूरती क्या है, उसको कैसे हम लोग को कचरा हमें शिक्षा दी गई। ऐतिहासिक कचरा शिक्षा ही हमारी जो शुरुआत की शिक्षा हुई वही गलत हो गई। उसी ये सरकार की
रणनीतियों का हिस्सा हुआ, जो हमें कमजोर किया गया, और उस कमजोरी के कारण हम लोग आज भी अधकचरा चीज़ों को लेके हम लोग भटक रहे हैं और बिखर रहे हैं। अम्बेडकर साहब के बारे में, अम्बेडकर साहब संविधान के निर्माता, केवल अम्बेडकर साहब संविधान के निर्माता तो थे नहीं, उनके साथ इस टीम में बहुत सारे लोग थे। अम्बेडकर साहब को किसने शिक्षा दी? अम्बेडकर साहब कहाँ? अम्बेडकर साहब कभी जातिवाद, अगर अम्बेडकर साहब जातिवाद में होते तो अम्बेडकर साहब को पढ़ाने वाले तो एक पंडित जी थे। उन्होंने अपने घर में रह के शैक्षणिक व्यवस्था दी। उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा कि हमें जातिवाद में ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा गरीबों का उत्थान होना चाहिए। उन्होंने कभी जाति विभेद नहीं किया कभी किसी के साथ। अगर जाति विभेद कभी भी सनातन में होती तो अम्बेडकर साहब होते ही नहीं है। इस तरह के हम लोग के मानसिक विचारों में ऐसी जहर भर दी गई कि हम लोग आज जातिवाद में उलझ के कलच के पर गए। कोई भी जातिवाद नहीं था। आज आप भी देख रहे हैं समाज में जो पैसा में आर्थिक स्थिति मजबूत होते हैं, वो अपने ही घर में अपने ही भतीजे को, अपने किसी को नौकर बना के रखते हैं और झाड़ू लगवाते हैं, सामने नहीं बैठाते हैं। आप राजनीतिक को बहुत करीब से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इन सारी बातों को। समझने की जरूरत होती है कभी, लेकिन हम समझे कैसे समझाएं किसी को? क्योंकि हमारी शैक्षणिक, हमारे जो मूल में भर दिया गया है कि हम लोग एक जातिवाद से भरे हुए हैं, उस मूल को कैसे हटा सकते हैं? इसीलिए मैं बोलता हूं कि बच्चों को शुरू से बताएं अपने सनातन संस्कृति में आज सत्तू का क्या इम्पोर्टेंस है, सत्तू के बारे में बताएं। सत्तू शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। सत्तू पीने से शरीर ठंडा होता है। दीपक जी जय श्री राम आपको बोलते हैं। और आप देखेंगे सत्तू में जितना प्रोटीन है दुनिया में किसी में प्रोटीन नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, वो अमेरिकन कंपनी कोई आती है उसका हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, डाइट करते हैं। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। कहाँ हमारे पहले, आज के पहले कोई रिफाइंड फूड्स हम लोग खाते थे। आज सबके घर में थायराइड हो गया, सबके घर में ब्लड शुगर हो गया, सबके घर में कुछ हो गया। सब इतना डिप्रेशन में है और इतने ज्यादा भटक रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि अभी बोला क्या नाम है, कोई है अमेरिका का बहुत बड़ा, नाम भूल रहे हैं, जुबान पे आ रही है कि अंतरिक्ष में हम जमीन खरीदेंगे। अब सब लोग प्लान करने लगा कि अंतरिक्ष में हम फ्लैटें ले लेंगे। यहाँ खाने के लिए नहीं, वहाँ फ्लैट की प्लानिंग। लोग खुश होते हैं कि अब हम अंतरिक्ष में पहुंच गए। अंतरिक्ष में, अरे पहुंचिए, अंतरिक्ष में पहुंचना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी अपनी औकात, अपनी सिस्टम के अनुसार रहने की जरूरत होती है। यहाँ हमारा सिस्टम, हमारे यहाँ पर साइकिल चलाने के लिए नहीं है। अंतरिक्ष में हम जब अगर फ्लैट बिक रहा है तो हम लोग खुश हो रहे हैं कि अंतरिक्ष में हम फ्लैट ले लेंगे, अंतरिक्ष में फ्लैट ले लेंगे। अरे अपनी सोच, अपनी सनातन संस्कृति को करीब से समझ। बहुत खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। लग रहा है कि हम लोग कहीं शिमला में बैठे हुए हैं। रेडी, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ। देखिए मिश्रा जी आइए। बच्चों को हमेशा बाहर निकालिए, और बाहर निकलेंगे तो बच्चे हमेशा हम एंजॉय करते हैं। घर में बंद में जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम जरूर, जय श्री राम बोलिए। सॉरी, जय श्री राम। पिंकी जय श्री राम सबको। दीपक जी लाइव पे जय श्री राम। दीपक जी को भी जय श्री राम। दीपक लंबू है, लंबू। आशीष जी जय श्री राम। बात करवा देना कैसे करेगा। दीपक जी देखिए इनको, एक्सरसाइज कर रहे हैं ये। से बात जय श्री राम गुड़िया बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सतुवानी है, मालूम है? सतुवानी है, वैशाख का बहुत बड़ा पर्व है। आप बोलिए जय श्री राम, जोर से बोलिए बेटा, जय श्री राम। जय श्री राम। अब आप कुछ एक्सरसाइज करके दिखाइए तो लोग को लाइव पे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं कि आप क्या क्या करते हैं। हाँ रेडी, देखिए दीपक जी, ये बच्चा देखिए कितना एक्टिव है। गुड, एक बार रेडी, 1 2 स्टार्ट। वेरी गुड। हाँ नहीं करेगा, हाँ चल रेडी। हाँ पीछे ले जाओ, वही शाबाश बेटा। माहौल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये बच्चों को देख के समझ में आता है। पहली बार आया, दूसरी बार आया है मेरे साथ, और आज जबरदस्ती खींच कर लाया है यहाँ कि हमको यहाँ आना है और एक्सरसाइज करना है। देख रहे हैं, कोशिश करें, कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश होनी चाहिए अपनी हमेशा। और कंट्रोवर्सी से देखिए दीपक जी, देखिए बहुत अच्छा। क्लास दीपक जी लाइव पे हैं। मंटू भैया आपकी एक्सरसाइज से बहुत प्रसन्न है। हाँ। वो अपने सुतले होंगे, दूसरा कुछ कहेंगे। अपने सुतले होंगे,
कहाँ है? नहीं है, ये क्या लिख रहे हैं? दीपक जी आप सोए नहीं होंगे ना? आप तो होंगे वहाँ पार्क में होंगे। हाँ, पार्क में होंगे हाँ। और खैर यह उपस्थिति तो हमारी रहेगी, छोटी उपस्थिति बड़ी उपस्थिति। आज सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा महापर्व है शतुवानी। आप जहाँ भी हैं और भी करके दिखाना है, और भी करके दिखाना है। कुछ और दिखाना चाह रहा है दीपक जी, ये एंजॉय करके रेडी। रेडी, एक मिनट गौर जस्ट सी द 1 2 3 तो हाँ गुड 3 4 चल कम ऑन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत 10 बस 10 बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है। इसका दीपक एक चीज दिखाते हैं इसका हम इसकी आंख को थोड़ा वॉच करेंगे, आंख कैसे हिलाता है। रेडी 1 2 स्टार्ट। वो क्लास है, वो कलाकार है बच्चा, और अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है हर बच्चों के साथ, और हमेशा अच्छे माहौल में रहने की ज़रूरत होती है। जहाँ भी लाइफ में कंट्रोवर्सी हो वहाँ से विड्रॉ करने की कोशिश होती है, और हमेशा हाँ आ रहा है, इसी के लिए आ रहा है मेरे पास, और ज़बरदस्ती लेकर आया है मेरे पास ही इसको कि हमको अंकल के पास जाना है। अब ईश्वर की कृपा है, कुछ लोग आपकी कमी निकालते हैं, कुछ लोग आपके से प्रभावित होते हैं। ये तो दुनिया का नियम है। अच्छे और बुरे सब आपके समाज में ही रहते हैं, उसी समाज से आपका समाज का में आपको रहना है। आपका चारित्रिक निर्माण वहीं से होता है, और आपकी परिवेश भी उसी समाज में होती है। आपको कभी भी हाँ कंट्रोवर्सी लगे वहाँ से आप हट जाएं, और हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। आप हमेशा सर्विलांस में रहते हैं, इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। और जो भी बातें हों, कभी लाइफ में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी हो तो आप ज़रूर उसको सामने बैठ के स्पष्ट करें, और किसी भी तरह की जीवन शैली में किसी भी किंतु परंतु में विश्वास करने की जरूरत नहीं होती। यह मेरा जीवन शैली है, मेरी अपनी लाइफ स्टाइल है। आप जिसको अच्छा लगता है वो मेरे साथ हैं, जिसको नहीं अच्छा लगता वो अपनी जीवन शैली में खुश हैं। और यहाँ की पूरी टीम देख रहे हैं, यहाँ एक्टिव, यहाँ का ये पार्क, वहाँ के पार्क टूटने से हम लोग यहाँ पर कुछ परिवार उधर गया, कुछ परिवार इधर गया, क्योंकि एक जगह ये छोटा है, थोड़ा जगह है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। और जो भी है वहाँ पर, जो भी जहाँ पे हैं वहाँ पर सब अपने आप से अच्छे हैं, और सारे लोग ये जीवन उसी तरह है जैसे कुछ भोजन आपको अच्छा लगता है, कुछ भोजन मुझे अच्छा लगता है, कुछ भोजन आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ भोजन हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। इसी तरह जीवन चलती है, और जीवन का इसी तरह चलना है। आज पुनः मैं आप लोगों को शतुवानी की शुभकामनाएं देता हूँ। मिथिलांचल में, मिथिला में जूर शीतल बोलते हैं इसको। जूर का मतलब मजबूत, और शीतल का मतलब ठंडा। अपने शीतलता को हमेशा बनाए रखें। शीतलता का मतलब केवल भोजन से नहीं होता है, शीतलता का मतलब विचारों में होता है। समन्वयता का मतलब केवल सामंजस्यता से नहीं होता, अपने विचारों में सामंजस्यता की होती है। बहुत आसान लगता है अपने आप को कहना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ, इसलिए वैसा हूँ कि मेरी परवरिश, मेरी पैतृक शिक्षा और मेरी शब्द अपनी हमेशा अपनी परिचायक होती है। कल हमारे मुतिहारी से अब राजेंद्र भी आए थे, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं। और एक ही बात है, सब लोग इसलिए प्रभावित नहीं होता है कि मैं बहुत आर्थिक मजबूत हूँ, क्योंकि मैं आर्थिक की हमारी समृद्धता बहुत नहीं है, पर मानसिक समृद्धता में मैं किसी के साथ कम समझौता नहीं करता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें, और हमेशा खुश रहें। मैं पुनः कल आप लोगों के साथ मिलूँगा इसी वक्त, यहीं पे, इसी तरह।